ये सिर्फ यहीं पर ख़त्म ना हो, टेररिज्म पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ताकि कभी भी जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ, किसी दौर से किसी भी और इंसान को ना गुजरना पड़े। जब आपकी शादी होती है आप बहुत चीज़ें, और मेरा तो लिटरली मेरी लाइफ ले ली गई मेरे से। What I have been through or the pain that I am in right now, nothing can bring peace to that. मेरे साथ इस वक्त विनय नरवाल की वीरांगना हिमांशी स्वामी नरवाल मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आज इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक कर तमाम जो आतंकी मॉड्यूल थे उनको नेस्तो नाबूद किया है। मैं यही बोलना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड ने he had joined the Indian Defence Forces because he wanted to make sure that there is peace and end of terror in this country. Of course, he is not here physically, but through this operation, his spirit stays. And I hope and I really hope and pray to God that his soul is at peace and is satisfied to see that people who have done wrong, और जिन लोगों ने मासूम लोगों की जान ली, मासूम लोगों के परिवार खराब करे, क्योंकि एक इंसान के साथ वो इंसान भी बहुत जाने जाती हैं, तो उन लोगों को आज सख्त से सख्त सजा मिली गई। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये सिर्फ यहीं पर ख़त्म ना हो, टेररिज्म पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ताकि कभी भी जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ, किसी दौर से किसी भी और इंसान को ना गुजरना पड़े। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। जिस तरह से वो 26 बहनों के 27 बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा, मोदी जी ने स्पेशली इस चीज को लेकर इनिशिएटिव लिया और ऑपरेशन सिंदूर इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? I think the name is very correct because obviously at least मैं तो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, because मेरी तो अभी शादी हुई थी literally, and जब आपकी शादी होती है आप बहुत चीज़ें, और मेरा तो literally मेरी लाइफ ले ली गई मेरे से, लिटरली मेरी लाइफ मेरे से ले ली गई। एक सेकंड में मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई। तो और सिर्फ जो मैंने सहा है वो सिर्फ मैंने नहीं, बहुत लोगों ने सहा है। जितने भी लोग वहाँ पर मरे, उनकी बीवी, उनकी बहनों, उन सब ने बहुत कुछ सहा है। तो ये ऑपरेशन सिग्निफाइज दैट इन द फ्यूचर nothing like this can or should happen again, where women have to go through something like this, or even men, relatives, father, mother, sister, किसी को भी इतने दर्द से नहीं गुजरना चाहिए। हिमांशी, इस ऑपरेशन में 2 महिलाओं को भी शामिल किया गया, कमांड में वो भी शामिल थी, इस पूरे ऑपरेशन को कमांड कर रही थी। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? It is a very good initiative by the Indian Defence Forces, and of course लड़की और लड़कों दोनों को हर जगह मौका देना चाहिए। और एक लड़की शायद एक लड़की का दर्द सबसे ज्यादा समझ सकती है। So obviously सब दर्द सबका अलग है, आप दर्द को कंपेयर नहीं कर सकते, बट what I've been through or what other women have been through, I think it's only a female who can understand that, and they can show the rage on the other party. So I think it is a very, very good initiative, and I really hope that in the future more and more female defense forces are engaged in these operations. मैं 22 अप्रैल की बात करना चाहूंगा हिमांशी। काफी खौफनाक वो मंजर था। 2 घंटे तक आपने और उन 26 लोगों ने, उनके परिवारों ने युद्ध लड़ा था। क्या लगता है कि जो आज एयर स्ट्राइक की गई है वो जख्मों पर मरहम लगाने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रहा है? Honestly, what I have been through or the pain that I am in right now, nothing can bring peace to that. But obviously, it provides me some kind of relief that at least, through this, if nobody else in the future has to go through something like this, and there is an end to terrorism, then I really hope it provides me some relief. हिमांशी, आप पर हमें पूरा गर्व है, पूरे देश को आप पर गर्व है। जिस तरह की आपने हिम्मत दिखाई पहलगांव में,
कहीं ना कहीं पूरे हर देशवासी को गर्व है आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर। आपने एक बयान भी दिया, आपकी उस बयान को किसी और तरह से पेश किया गया, काफी कुछ लेकर आपको कुछ कहा गया। एक वीरांगना के साथ इस तरह का बिहेवियर आप कैसे समझती हैं? मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती। मुझे पता है कि मेरी इंटेंशन क्या थी, और मेरी इंटेंशन बस ये थी कि कोई भी मासूम इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी हेट्रेड, बट येस, जो लोग हेट्रेड फैलाते हैं, दे डू नॉट हैव द राइट टू लिव एंड दे डू नॉट हैव द राइट टू बी ऑन दिस अर्थ। एंड आई रिक्वेस्ट एंड I'm really thankful to the government that this is the start, and I really hope that this is the start of end of terrorism in our country. जो आतंकवादी थे उनसे कहा नहीं कि शादी को 4-5 दिन हुए हैं, रहम किया जाए, बाकी जो और लोग थे उन पर रहम किया जाए, उनका क्या एटीट्यूड था इस पूरे मामले को लेकर? So when my husband was shot, immediately I had protested. Immediately I told them that what is this that you've done? But they were incensed. They are not humans. Right? They are not humans. What I was told was that our parents were also killed in front of our eyes the way we are killing your husband, right? And मैंने उनको यही बोला था कि हमने तो आपके साथ कुछ नहीं किया ना, but then of course they have a lot of hatred, और आप इंसान को, जिस इंसान के अंदर आत्मा ही नहीं है, वो इंसान किसी की भावना कैसे समझेगा?